नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जी हाँ, जैसा आपने थंबनेल पर देखा, 444 जैसे घटिया सिविल या क्रेडिट स्कोर पर तत्काल लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशंस के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दूं। देखिए, इस वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करना है, बिना स्किप किए, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कैसे ये प्रोवाइड करा देती हैं 444 जैसे घटिया सिविल या क्रेडिट स्कोर पर तत्काल लोन। और मुझे जो है आज एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे मतलब प्रूफ भी दिखाया है कि उनको लोन प्राप्त भी हुआ है। जी हाँ, तो आपको इन एप्लीकेशन से लोन लेना है या नहीं लेना है, सब कुछ बताऊंगा। एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को वॉच करते रहना है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप न्यू लोन ऐप्स फॉर बैड सिविल स्कोर, ठीक है। और आप यकीन मानिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एजुकेशनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो किसी प्रकार की लोन से संबंधित, तो ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। और आधार कार्ड पैन कार्ड से यहाँ पर लोन मिलता है, लेकिन आपको एक बात समझनी है, बहुत ज़रूरी है। ये एक न्यू अपडेट है, और ये जो वीडियो है, ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आप यकीन मानिएगा, इस वीडियो को अगर आप बिल्कुल एंड तक वॉच करेंगे तो आपको बहुत नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी लोन के संबंध में, ठीक है। तो क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, सब बताने वाला हूँ वीडियो में, बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। तो मैं आपको स्क्रीन पर पहले कुछ दिखाऊंगा, मतलब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, और बाद में आपको बताऊंगा कि आपको उन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इनका लोन प्रोवाइड कराने का तरीका वगैरह क्या है, ठीक है। लेकिन आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है, पहले इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीटली आप वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है कैश असिस्ट, ठीक है। लोन अमाउंट 1,00,000 रुपीज़, पीरियड ऑफ टाइम 12 मंथ। और मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया, आप देखिएगा, ये ऐड मुझे इंस्टाग्राम पर दिखाई दिया। वेल्थ स्नैप करके एक एप्लीकेशन एक वेबसाइट पर ओपन हो गई, मतलब एक वेबसाइट है ये कोई प्ले स्टोर नहीं है। लिखा है केवल प्ले स्टोर, बट ये प्ले स्टोर नहीं है। जैसे ही मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर देखिए फाइल माइट भी हार्मफुल लिख कर आ गया। मुझे डाउनलोड नहीं करनी है, बैक आ जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऐड दिखाई दिए। चलिए, एक और एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीपी लोन करके है। लोन अमाउंट 5,21,000 रुपये, 10,000 से लेकर 10 लाख, नो सिविल रिक्वायर्ड, लो इंटरेस्ट रेट, अफोर्डेबल EMI। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो वेबसाइट जो है इनकी ओपन हो गई। पीपी लोन पॉपुलर पर्सनल लोन ऐप। अब ये गूगल प्ले लिखा है, बट ये प्ले स्टोर नहीं है, आप देख सकते हैं। ऊपर इनकी वेबसाइट का लिंक भी आ रहा है, ठीक है। आपको ये वेबसाइट वगैरह विजिट नहीं करनी है। और देखिए, कमेंट्स वगैरह देखिएगा, आप रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह पढ़िएगा। लोन बहुत अच्छा है, टाइम पे मिल जाता है, मतलब समझ रहे हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। बट आपको अभी कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। इंस्टॉल पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया, तो देखिए वही लिख कर आ गया, फाइल माइट बी हार्मफुल, ठीक है। देखिएगा आप, तो यहाँ पर लिख कर आ चुका है फाइल माइट बी हार्मफुल, और मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है। तो बैक आ जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, और भी एप्लीकेशन हैं जो कि प्ले स्टोर में भी मौजूद है, ठीक है, ऐसी भी बताऊँगा आपको। तो स्क्रीन पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिख कर आ रहा है फाइनेंस ट्रैक क्रेडिट विजन, ठीक है। अब ये जो लिख कर आ रहा है फाइनेंस ट्रैक क्रेडिट विजन, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर में मौजूद है। आप यकीन मानिएगा, प्ले स्टोर में मौजूद है एप्लीकेशन। और इसकी अगर आप रिव्यूज़ वगैरह चेक करेंगे तो देखिए 1800 इनके बैंक अकाउंट में पैसे आए, 3,000 मांग रहे हैं, और ऐसे करके इनके बहुत सारे मैंने रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह रीड किए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्रिटिकल में ले जाकर, ठीक है। तो ये तो वही 1800 3,000 वाला था। और देखिए स्कैम लिख कर आ रहा है ये, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही निगेटिव कमेंट्स हैं, ठीक है। 3600 भेजे, 6,000 का रीपेमेंट मांग रहे हैं, या जो है स्कैम कर रहे हैं पाकिस्तान से, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं। और पाकिस्तान के नंबर से इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कॉल्स भी आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक और मुझे ऐड दिखाई दिया 20,000 का लोन अमाउंट, और जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बेनोबो लैंड करके एक ऐप मुझे प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो गया ये। तो ये प्ले स्टोर मौजूद है, बट आपको इंस्टॉल नहीं करना है। अभी आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है, यहाँ पर देखिए सभी डिटेल्स वगैरह इसकी दी गई हैं,
और जय बाबा फाइनेंस करके कोई NBFC कंपनी का नाम इन्होंने लिख दिया है, बट यहाँ पर मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊँगा। देखिए क्रिटिकल पे जाता हूँ तो यही है, वही है, वही सब सेम फ्रॉड। 2,000 डाल दिए, 5,000 का रीपेमेंट मांग रहे हैं, इस प्रकार से जो है बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स। आफ्टर क्लियरिंग ऑल पेंडिंग ड्यूज़, उन्होंने मतलब फिर से जो है कुछ चार्जेस अप्लाई कर दिया है, फिर से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी प्रकार के आपको जो है कमेंट्स मिलेंगे। 1223 के 2,000 रुपये मांग रहे हैं, या 7 दिन में ही जो है लोन का रीपेमेंट मांग रहे हैं। चलिए कोई नहीं, एक और मुझे ऐड दिखाई देता है इंस्टाग्राम पे, दिखाता हूँ मैं आपको। 3500 का लोन अमाउंट, नो सैलरी स्लिप, अराइव इन 10 मिनट्स और 0 प्रोसेसिंग फी, जंपिंग पाइप। नाम समझिएगा आप, नाम समझेंगे आप तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इनका अबाउट दिस ऐप का सेक्शन दिखाऊँ, आपको लग रहा होगा गेम है। ठीक है, चलिए अबाउट दिस ऐप का सेक्शन दिखाते हैं आपको। कहीं नहीं लिखा लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, बट इनके ऐड में शो हो रहा था। ठीक है, तो ये तरीके हैं वापस आने के प्ले स्टोर में इन एप्लीकेशंस के। अब इन सब एप्लीकेशंस की मैं आपको सच्चाई आगे बताऊंगा। तो इनके क्रिटिकल पहले मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूँ एक बार। क्रिटिकल में चलते हैं। तो क्रिटिकल में, डोंट ट्रस्ट एंड डोंट गिव एनी कॉन्टैक्ट नंबर टू द ऐप, दे आर ब्लैकमेलिंग स्टेप बाय स्टेप, आर यूजिंग डीप फेक फोटोज़। ठीक है, तो ब्लैकमेलिंग करते हैं, डीप फेक फ़ोटो बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। सब कमेंट आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए। ठीक है, और हाँ, आप सर्च भी मत कीजिएगा इन्हें प्ले स्टोर में। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धोखे से अगर आपको ऐप आपने ये ऐप इंस्टॉल कर ली, किसी भी प्रकार के मन में आपके लालच आ गया, आपने ऐप इंस्टॉल कर ली, तो आगे बताऊँगा क्या हो सकता है। ठीक है, अभी इनका ये भी बताऊँगा कि ये कैसे प्रोवाइड करा देते हैं बिना सिबिल स्कोर पर लोन। ठीक है, आप देखते रहिएगा। 2110 डिसबर्स किया, 3800 लोन जो है पेमेंट मांग रहे हैं, और एक दिन पहले से मॉब फोटो बना के सेंड करना स्टार्ट कर दिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में। ऐसे कमेंट्स बहुत हैं, बहुत सारे। ठीक है, आगे आते हैं। जंपिंग पाइप के बाद एक और ऐड मुझे दिखाई दिया था, एक बार मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये ऐड दिखाई दिया मुझे। देखिए रुपए बढ़ते ही चले जा रहे हैं, 50,000, 180 दिनों का अप्लाई ना हो। वाह, इस ऐड पर जब मैंने क्लिक किया, अब देखिएगा जैसे ही मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड रीडायरेक्ट हो गया फिर से प्ले स्टोर में, और ये लोन क्रेडिट के नाम से एक एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट चेक। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है इन्होंने कि लोन प्रोवाइड कराते हैं, बट ऐड में दिख रहा था ना आपको। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, बैक आ जाते हैं। हमें तो ऐप इंस्टॉल नहीं करनी। चलो एक बार वो दिखा देता हूँ आपको, क्रिटिकल रिव्यूज़, फिर बैक आते हैं। ठीक है, देखिए, इट्स कम्प्लीटली फेक एंड डोंट यूज़ दिस ऐप बिफोर द पेमेंट डे, दे विल सेंडिंग द मैसेज और डेटा थ्रू व्हाट्सअप। मतलब समझ रहे हैं ना, व्हाट्सअप के थ्रू आप जो है मतलब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में गंदे गंदे फ़ोटोज़ आपके बना के भेजना ये स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ही बोलूँ, मतलब 15,000 का लोन अप्लाई किया, 9,000 आए बैंक अकाउंट में, और 16,000 का रिपेमेंट मांग रहे हैं। कमेंट देखिए, आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आराम से कमेंट पढ़िए इनके। ठीक है, अभी आपको इनकी बिल्कुल असल हकीकत बताऊंगा कि कैसे ये लोन प्रोवाइड कराते हैं इतने कम सिबिल स्कोर पर, इतने कम क्रेडिट स्कोर पर, यानी 444 जैसे घड़िया सिबिल स्कोर पर भी ये लोन आपको प्रोवाइड करा सकते हैं कैसे। ठीक है, इसके बारे में बताऊँगा। चलिए, तो ये यहाँ से बैक आ जाते हैं, और यहाँ पर एक और ऐड मुझे दिखाई दिया, 80,000 का लोन, 12 महीने का टेन्योर, स्कोर प्रो। भाई इसके तो कहने ही क्या है, मतलब आज ही मेरे पास एक कमेंट आया स्कोर प्रो को लेकर। चलिए कमेंट आपको बाद में बताऊंगा, पहले इनके क्रिटिकल मैं यहाँ पर रिव्यू दिखा देता हूँ। बस्ट एप्लीकेशन, मतलब इनके कहीं पर भी पॉजिटिव कमेंट मिल ही नहीं सकते, या पॉजिटिव जो कमेंट होंगे वो फ्रॉड कमेंट्स होंगे, फेक पैसे दे के कराए हुए कमेंट्स। ठीक है, ये भी होता है भाई, टोटली फ्रॉड ऐप, ऐसे बहुत सारे कमेंट है। देखिए, द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड ऐप एवर, दे विल गिव यू क्रेडिट विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, वेरी पैथेटिक, इट्स ए स्कैम, तमाम तरीके की यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई क्रेडिट प्रो। अब ये काफ़ी सारी नई मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये कैसे वर्क करती हैं, मतलब कैसे लोन ये प्रोवाइड कराती हैं इतने कम सिविल स्कोर या इतने कम क्रेडिट स्कोर पर। तो उसके पीछे का रीज़न है इनका किसी भी एनबीएफसी या बैंक से रिलेटेड ना होना। अब आप बोलेंगे यार ऐसे कैसे यार, भारत में तो लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी एनबीएफसी या बैंक से लिंक होना जरूरी है किसी भी ऐप का, बट ये नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंडिया से ऑपरेट हो ही नहीं रहे हैं। इनके आका जो है वो आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, वहाँ से जो है लोन की रिकवरी करवाते हैं। पाकिस्तान से ही क्यों कराते हैं?
तो पाकिस्तान से इसलिए कर पाते हैं ये लोन की रिकवरी कि पाकिस्तान की और हमारी लैंग्वेज लगभग लगभग जो है मैच करती है, ठीक है। हालांकि उसमें उर्दू ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, और यहाँ पर अगर हिंदी पंजाबी मिक्स कर देंगे तो भी कुछ कुछ वैसी लैंग्वेज जो है समझ में आ जाती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, आते हैं पॉइंट पर। तो ये लोन कैसे प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि इनके पास होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। मेन चीज़ होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट। जैसे ही आप इनका ऐड देखते हैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, जैसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या कहीं भी, ठीक है, बहुत सी जगह, जैसे अभी मैं स्क्रीन जब रिकॉर्ड कर रहा था तो वो जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसी में इनका ऐड आ गया। अब मैं उसको तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, मतलब जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड पॉज किया तो जो वो वीडियो जब बन जाती है तो नीचे डिलीट का एक ऑप्शन आता है, उसके बगल में ऐड आ रहा था, इनका ही ऐड आ रहा था। अब मैं आपको बताइए क्या बताऊं कि कहाँ कहाँ पर मतलब इनके ऐड शो हो रहे हैं। अगर आप एक बार सर्च करेंगे ना लोन ऐप्स गूगल क्रोम पर या प्ले स्टोर में, तो आपको इनके ऐड, मतलब ऐसे फर्जी एप्लीकेशंस के भी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा, इनको आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। तो अब इनका काम क्या है, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेते हैं। जब आप उनको मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके मोबाइल फ़ोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस, मैसेज का एक्सेस, फाइल मैनेजर का एक्सेस, तमाम दुनिया भर के एक्सेस लेने के बाद ये आपके पूरे फ़ोन को पूरे फ़ोन का जो डेटा होता है वो अपने पास कहीं पर सेव कर लेती हैं, हार्ड डिस्क में या क्लाउड वगैरह में। क्लाउड में अगर सेव करते हैं तो उसको डिलीट करने का एक तरीका है, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो सकती है, उसके मैंने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसका तो तरीका है। बट अगर मान लीजिए क्लाउड में इन लोगों ने डेटा सेव नहीं किया और किसी हार्ड डिस्क में कर दिया, तो वो डिलीट होना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, फिर डिलीट नहीं हो सकता। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार चलो इन्होंने डेटा सेव कर लिया, अब ये डेटा का करते क्या है? डेटा करते हैं ब्लैकमेल में इस्तेमाल, यानी प्रताड़ित करने में। जैसे आपको इन्होंने 1,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में डाले, तो आपसे 2,000 रुपये की रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, लगभग 50% के जो है ये लेते हैं पैसे। अब आप बोलेंगे यार 50% क्यों लेते हैं? जब आप लोन अप्लाई कर रहे होंगे ना, वहाँ पर तो दिखाई देगा 2,000 रुपये, जब आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो वो 1,200 1,000 रुपये के आसपास आएगा, बाकी 800 या 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फी और पता नहीं जीएसटी और किसी के नाम पर कट जाएंगे। अब ये अमाउंट कम बढ़ हो सकता है, ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो अब ये पैसे देते ही क्यों हैं, ठीक है? तो किसी किसी केस में आपको बता दूं कि पैसे भी नहीं देते हैं, केवल लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, लॉगिन करते हैं, वहाँ पे अपनी कोई डिटेल्स देते हैं, जैसे बैंक डिटेल्स, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, और अपनी सेल्फी वगैरह, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट तो होती है इनके पास, तो ये उसी में ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने कोई पैसा भेजा भी नहीं होता तब भी ब्लैकमेल करते हैं। अब एक और वर्ष के सिनेरियो बता देता हूँ आपको। अब इसमें क्या है, आपने लोन इनका चुका दिया, अब ये जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वो इतने कम टेन्योर को प्रोवाइड कराते हैं, 7 डेज़ का। अब आपके मन में आया यार कोई नहीं, मेरे गंदे फोटो बना के मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज देंगे, ब्लैकमेल करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, तो इससे अच्छा ये है कि मैं जो है इनका लोन चुका दूँ। आपके मन में आएगा ना, तो मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊँगा। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपने इनका लोन चुका दिया फिर तो भाई, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा तंग करेंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि आपके पास है खजाना, उस खजाने में से कितना भी पैसा निकाला जा सकता है। तो आपका घर, मकान, दुकान अगर है आपके पास, जेवरात, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपकी बाइक, कार, सब बिक जाएगी। इनका लोन नहीं चुकेगा कभी, आप यकीन मानिएगा। और अगर आपने एक गलती कर दी बहुत बड़ी कि एक एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए आपने किसी दूसरी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया, बस भाई फिर तो मतलब आपको इतना प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। बट मैं सलूशन आपको इस वीडियो में दूंगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे आप इनके जो ये जाल है, ट्रैप है, इससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत अच्छा सोल्यूशन दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगा। देखिए, लोग भी इनको लूटना स्टार्ट कर चुके हैं, लोग भी इनसे पैसे निकाल रहे हैं। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे इनसे पैसा निकालना है, कैसे निकालूं? भाई इनसे पैसा निकालना ही क्यों है, क्यों निकालना है? अब जो लोग निकाल रहे हैं उनका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत बहुत इंडिया में भी आपको पता है ना कि इनके भी बाप बैठे हैं, कि उनके ऊपर भी बाप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये लोगों से लूटते हैं, और कुछ इंडिया में ही ऐसे लोग हैं जो कि इनको लूट लेते हैं। कैसे? वो एक पुराना फ़ोन लेते हैं कोई, उसका पूरा फ़ोन को कर देते हैं हार्ड रीसेट, ठीक है, उसका डेटा वगैरह कहीं पर सेव कर लेते हैं, अगर उनके काम का होता है उसको कर देते हैं हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट कर दिया, फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं है। अब फ़ोन के अंदर कुछ अपने दूसरे फ़ोन से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डाल लिए, कैसे? शेयर इट वगैरह, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जिनसे अगर कोई भी आप फ़ोटो ट्रांसफ़र करेंगे तो अब वो उसी डेट में शो होगा जिस डेट का फ़ोटो है। तो अपने फ़ोटो,
कुछ अपने दोस्तों के फ़ोटो वगैरह डाल लिए, ठीक है, कुछ ऐसे फ़ोटो डाल लिए जिनसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो फ़ोटो वगैरह डाल लिए, ठीक है। इसके बाद जो है एक कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करी लगभग 400-500 कॉन्टैक्ट की, जिसमें सारे नंबर फर्जी हैं, सारे नाम फर्जी हैं। मतलब 10 अंकों का कोई भी रैंडमली नंबर लिखा और उस पर कोई भी रैंडमली नाम डाल दिया, मौसा, फूफा, चाचा, नाना, काका, रमेश, सुरेश, बिकेश, तो ऐसे करके बहुत सारे नाम वगैरह डाल दिए रैंडमली। एक बहुत लंबी लिस्ट, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसे बहुत सारे नंबर सेव कर लिए और उन्हीं नंबर्स में अपने कुछ और भी नंबर सेव कर दिए, जो कि ये मतलब अपने पास कुछ ऐसी सिम्स रखते हैं जो इनको इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटते हैं। वो अपने पास कुछ सिम्स रखते हैं अलग अलग नंबर्स की, कम से कम 4-5-6 सिम। तो उन सिम के नंबर भी उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर दिए और जिस नंबर से ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटते हैं वो नंबर बैंक में रजिस्टर करा लेते हैं, ठीक है। तो बैंक के ट्रांजेक्शन SMS हो गए फ़ोन में और जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने खुद के नंबर सेव करें उनसे कॉल्स कर दी उस नंबर पे जिस नंबर से फर्जी लोन ऐप से पैसे निकालते हैं, और फर्जी लोन ऐप से जिस नंबर से पैसे निकालते हैं उस नंबर से उन सभी नंबर्स पर कॉल कर ली अपने नंबर्स पर। तो कॉल लॉग में भी एक डेटा तैयार हो गया। अब मेरी बात समझ रहे होंगे शायद। अब सर्च किया गूगल क्रोम पर लोन ऐप्स, ठीक है। अब लोन ऐप्स जब सर्च किया तो लोन ऐप्स के ऐड दिखाना स्टार्ट हो गए। ऐड दिखना स्टार्ट हो जाते हैं जब जनरली जब आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं, जैसे आपने लोन ऐप सर्च करा तो लोन ऐप्स के आपको ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो साहब ऐड दिखना हो गए स्टार्ट। अब क्या है, अब तो भाई पूछो ही मत कि क्या हो सकता है। निरे सारे ऐड दिखाई देंगे, बहुत सारे, मतलब प्ले स्टोर में भी कुछ ऐसे आपको ऐड दिखेंगे, मतलब प्ले स्टोर में नहीं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे जैसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। अब इंस्टाग्राम फेसबुक भी ये लोग बनाते हैं ना फ़ोन में, वो कुछ अलग ही बनाते हैं, मतलब अपने प्रोफाइल से मिलती जुलती बना लेते हैं, कोई नई इंस्टाग्राम नई फेसबुक आईडी, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐड दिखाई देते हैं और उन्हें ऐड से जाते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन को टारगेट करते हैं। हालांकि ये लोग जानते हैं कि कौन सी लोन एप्लीकेशन फर्जी है, कौन सी जेन्यून है, ठीक है। हर एक एप्लीकेशन तो फर्जी नहीं होती है, जो जेन्यून होती है वो जेन्यून होती है, बट ये लोग जानते हैं कि कौन सी लोन एप्लीकेशन जेन्यून है, कौन सी फर्जी है। फर्जी को टारगेट करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, वहाँ से लोन अप्लाई करते हैं और फिर उनका रुपया नहीं चुकाते हैं। अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन उनको धमकी देती है कि हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, तो ये बोलते हैं आराम से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, करो, कॉल करो, मैसेज करो, क्योंकि जो नंबर सेव है वो हमें जानते नहीं हैं और जो कॉल लॉग वाले नंबर लोग हैं वो मेरे खुद के ही हैं। अब क्या करेगी फर्जी लोन एप्लीकेशन, बताइए। अब ऐसे में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने जेन्यून आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, मतलब इनको लूटने वाले, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आधार कार्ड पैन कार्ड को भी मॉडिफाई कर देते हैं। अब जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड मॉडिफाई कर लिया है और जो बैंक अकाउंट में नंबर लगा चुके हैं, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड को मॉडिफाई कर लिया, उसके स्टार्टिंग के 2 डिजिट चेंज कर दिया, एंड के 2 डिजिट, पैन कार्ड के भी यही करा, पैन कार्ड के साथ भी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पज से, आपको ऐसा कोई काम करना नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपको केवल समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। कोई ऐसा गलत काम मत कीजिएगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है इंडिया के अंदर, आपको कभी भी पनिशमेंट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो अब लोग एडिट कर लेते हैं जो लोग, और इनको लूट लेते हैं, तो उनका तो ये कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग अपना जेन्यून आधार कार्ड पैन कार्ड देते हैं उनके साथ कभी कुछ भी हो सकता है। GST फर्म रजिस्टर कराई जा सकती है, ठीक है। चाहे वो लूटने के पर्पज से आपने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया था या जेन्यून आपने यहाँ पर मतलब लोन अप्लाई किया था इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस पर, अब उनके पास आपका डेटा तो है ना, तो वो कोई GST फॉर्म रजिस्टर करा सकते हैं, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स होते हैं, यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, जो क्रिएट हो जाते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड से, और उनसे पैसे बाहर ट्रांसफ़र कर देते हैं इंडिया से बाहर। अब वो ट्रांजैक्शन इतने बड़े होते हैं कि जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होता है इनकम टैक्स का नोटिस पहुंच जाता है। अब जब इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है किसी के पास, तो फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई इतने करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, या इतने लाख का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, या इतनी जो आपने GST फॉर्म जो रजिस्टर कराई है, ये किस काम के लिए कराई है। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके नाम से GST फॉर्म भी रजिस्टर है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार OTP भी तो ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारी जगह पे OTP की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। और OTP की अगर इनको ज़रूरत पड़ती भी है तो ये क्या करते हैं, जब ये ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है, जिनके फ़ोन में इंस्टॉल होती है, तो उस वक्त ये मैसेज भी रीड कर सकते हैं ना, तो OTP भी रीड कर सकते हैं, और तो और व्हाट्सएप पर भी लॉग इन कर सकते हैं OTP लेकर, ठीक है। तो सावधान रहो, ऐसी किसी ऐप को इंस्टॉल मत करना। ये सभी थी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, जितनी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, ऐसी किसी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, स्कैम मैं बस्ट कर चुका हूँ, बार बार करता हूँ। और आपको बता दूँ, देखिए मैं आपको जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC वाली लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। आप इनसे बचने का आपको तरीका बताता हूँ अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है।
कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिल्कुल भी चिंता मुक्त। आपको जाना है नियर बाई पुलिस स्टेशन या नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट आपको रजिस्टर करानी है, ठीक है। अब अगर आपने ऑनलाइन कराई है तो उसकी आपको एक हार्ड कॉपी विद इन 3 डेज, मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर आपको जो भी आपके ऑफिसर है, मतलब आपने ऑनलाइन कोई साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराई, वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके पास आपको वो रिटन कंप्लेंट जो है पहुंचानी होगी अपनी हैंड, मतलब एक हार्ड कॉपी में, और जिस पर अपने खुद के सिग्नेचर किए हुए हों, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, जब आप कंप्लेंट के मैटर मतलब लिखवाते हैं ना कि महोदय निवेदन करना है कि मैंने इस मोबाइल नंबर से एक जो है लोन ले लिया था, मुझे पता नहीं था कि एप्लीकेशन फर्जी है, इस प्रकार से जो आप मोबाइल नंबर लिखवाएंगे मैटर में वो अलग लिखवाइएगा। और जो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर में लास्ट में आप जहाँ सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर अपना नाम लिखते हैं, उसके नीचे मोबाइल नंबर लिखते हैं, वहाँ पर 2 एक मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दीजिएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको बंद करना पड़ेगा। पुलिस ने मान लीजिए आपने इनका पेमेंट किया है, अब पुलिस को ट्रांजैक्शन ब्लॉक करनी है और पैसे आपके वापस दिलाने हैं। पैसे वापस भी मिल जाते हैं, मैं आपको ये भी बताऊं, हर एक केस में नहीं, लेकिन हाँ कुछ केसेस में पैसे वापस मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट करिए, आपका नंबर ही स्विच ऑफ है, तो आपको अपने कॉन्टैक्ट में जो नीचे आप जहाँ लिखते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रार्थी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो अपना नंबर प्रोवाइड कराना है वो वही प्रोवाइड कराना है जो आपके आसपास में रहता हो, जैसे आपके फ्रेंड, आपके सिस्टर का, मदर का, फादर का, जो आपके घर में दूसरा नंबर हो वो प्रोवाइड कराइएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको करना होगा बंद। अब आपको बताऊं, देखिए एक जरूरी बात, नंबर तो आप बंद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कीजिएगा, जो आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, कंप्लेंट की कॉपी अपने जितने भी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट है सबके पास सेंड कर दीजिए। उसके साथ एक मैसेज और लिख दीजिए, मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज या किसी भी प्रकार का कोई जानकारी लेना चाहता है तो उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, और कोई भी मेरे से संबंधित जानकारी किसी को भी प्रोवाइड मत कराइएगा, बोल दीजिएगा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। बस सिंपल आपको इतना करना है। और जो है अगर आप ब्लर करना चाहते हैं कंप्लेंट का कोई पार्ट, मान लीजिए आप बताना नहीं चाहते हैं कि जो है मैंने कोई लोन एप्लीकेशन से लोन वगैरह लिया था, तो आप उस पार्ट को ब्लर कर दीजिए और बता दीजिए कि भाई मेरे साथ एक ऐसे ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो गया है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, फोटो में ब्लर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बता दीजिए, और कुछ दिनों के लिए नंबर बंद कर लीजिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, हाँ रिचार्ज कराते रहिएगा, इससे आपका नंबर लैप्स ना हो। और आपको अगर बीच में OTP की जरूरत पड़े तो आप उसको डाल सकते हैं सिम के लिए, OTP लेकर फिर से ऑफ कर दीजिएगा। 1-1.5 महीने आप ऑफ रखेंगे, आप यकीन मानिएगा इनकी टेंशन से आप मुक्त हो जाएंगे। 1-2 दिन तक ये कांटेक्ट करेंगे आपके कांटेक्ट लिस्ट में, वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा नहीं, तो इनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि सिर्फ आपसे रिकवरी करे, ये कॉल्स करना कर देंगे बंद। और फिर इनको 1 हफ्ते बाद फिर ध्यान आएगा, यार उस बंदे के पास पैसे हैं, उससे पैसे निकलवाते हैं, ठीक है। बट फिर भी जब ये कॉल करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको पहले ही पता होगा कि आपका फ़ोन हैक हो गया है, भाई रिस्पॉन्स मिलेगा 0, ठीक है। तो फिर ये ट्राई करना कर देंगे बंद। हो सकता है फिर महीने 1.5 महीने बाद इनको फिर कभी याद आए तो कभी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन वगैरह नहीं लेनी है आपको। और अगर आप फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा फीमेल परेशान होती हैं, तो आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, जो मैंने आपको बताया वैसा फॉलो कीजिए। और आजकल सबके डीप, अब तो AI का ज़माना आ गया ना, लोग किसी का भी कैसा भी फ़ोटो बना देते हैं। तो आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपनी फैमिली से बैठ के बात कीजिए, अपनी फैमिली के सपोर्ट में रहिए, मतलब अपनी फैमिली के साथ रहिए, ठीक है। और जब फैमिली साथ में होती है तो हम बड़े से बड़ा जो भी मुसीबत होती है उसको पार कर लेते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान ये रहे कि आपको इनका रिपेमेंट नहीं करना है, जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। और हाँ, वीडियो को आपको फॉरवर्ड करना है, अपने जितने भी आपके फ़ोन में ग्रुप्स हैं उन सब में फॉरवर्ड कर दीजिए, इससे ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए कि क्या चल रहा है मार्केट में और कैसे लोगों के साथ में स्कैम हो रहा है, ठीक है। और हाँ, जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसमें एक लाइन जरूर ऐड कराइएगा, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। अब आपको दिखाऊं, देखिए ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये लोन प्राप्त हुआ है हमारे एक सब्सक्राइबर के लिए, इन्हीं फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटा है उन्होंने, ठीक है। तो आपको बता दूं कि रुपए प्रोवाइड कराते हैं, बट आपको बिल्कुल भी यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करना है, बिना जांचे परखे किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें। अगर आपको जेन्यून ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का और ओलिप का, ठीक है। तो आप उनमें से किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जितने डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दिए हैं लोन एप्लीकेशंस के, वो सभी जेन्यून हैं, ट्रस्टेड हैं, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं।
और उनका लोन आपको हमेशा समय पर ही चुकाना है, क्योंकि वो जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो लोन अप्लाई करने से पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दूं, देखिए, ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से 15 मिनट में प्राप्त हो सकता है। तो आप ट्रू बैलेंस का यूज़ करके देख सकते हैं अगर आपको बहुत जल्दी लोन चाहिए, और मेरे लिंक का यूज़ करेंगे तो आपके अप्रूवल के चांसेस भी काफ़ी हाई रहेंगे। अपने दोस्तों में वीडियो कर दीजिएगा शेयर। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मुझे कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। बट वहाँ पर मैं आजकल बहुत कम रिप्लाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, मैसेज की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है। तो आपको अगर मुझसे कॉल पर बात करनी है तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपने दोस्तों तक वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।